अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं नियाज टाउन के कोट राधा किशन के कब्रिस्तान में, जहां पर एक नन्हे मासूम बच्चे की कब्र पर उसका बाप बैठा रहता है और रोता रहता है। इस बच्चे का नाम है वकार और इस बच्चे की उम्र है 8 साल। वालिद साहब हैं जावेद, जो मेरे साथ इस टाइम स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। ये हर टाइम अपने बच्चे की कब्र पर रोते रहते हैं और इनका एक ही मुतालिबा है कि मेरा बच्चा तो घर से पैसे लेकर गया था चंदे के मस्जिद के लिए, लेकिन वापस ही नहीं आया। चलते हैं इनके घर, जावेद साहब के घर, और सारी कहानी आपको दिखाते हैं। मुदई मुकद्दमा जावेद साहब, जो कि वकार के वालिद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जावेद साहब, बच्चा घर से गया था आखिरी दफ़ा क्या करने के लिए? वो मस्जिद में गया था पैसे देने के लिए ना। मस्जिद में गया था पैसे देने के लिए? कितने पैसे लेकर गया था? 100 रुपया लेकर गया था देने के लिए। जी जी। अच्छा, मुझे बताइए, फिर उसके बाद घर वापस नहीं आया? हाँ, नहीं आया। तो किस टाइम वो तफ्तीश शुरू हुई कि यार बच्चा घर नहीं आया, किधर चला गया? एक होती है ना, वालिदैन को परेशानी शुरू हो जाती है। बस वो घंटे डेढ़ के बाद हो गई थी। फिर? क्योंकि साथ उनके नानों का घर है ना। अच्छा। तो हम कह रहे थे उधर होगा, तो उन्होंने कहा इधर होगा। तो जब वो उसकी वालदा आई तो फिर उसने बोला तो उधर तो नहीं है। ठीक तो है। फिर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। फिर ढूंढना शुरू कर दिया। कहाँ कहाँ तलाश किया? पूरे शहर में तलाश किया। शक नहीं हुआ किसी पे कि ये बंदा? नहीं, शक नहीं हुआ। नहीं हुआ। फिर कैसे मालूम हुआ वकार किधर है, क्या हुआ? जरा ये तो फिर सर हमने 15 पे कॉल की ना, पुलिस आ गई। ठीक है। तो पुलिस ने फिर तफ्तीश शुरू कर दी और पूरे शहर की तलाशी भी शुरू कर दी उन्होंने। ठीक है। तो फिर पुलिस की कोशिश से ये ट्रेस हुआ है। हम तो उसके ऊपर कोई मल्ला भी शक नहीं कर सकता था। ठीक है। हाँ, ये असल में बेसिकली इधर रहता है, मतलब ना अड्डों में रेडी फ्रूट की लगाता है। इधर महल्ले में कम ही आता था। अभी तो 15-20 दिन इधर ही रहता था। रेडी वगैरह नहीं लगाता था। हम देखते थे इधर ही बैठा होता था दुकान के ऊपर ही। तो कभी हम इतना इससे मिले भी नहीं है ना इसका, मगर अब पता चला है कि इसका जो करैक्टर था वो गलती था, अच्छा नहीं था शुरू से ऐसे ही है। हाँ, जराइम पेशा ना को आदमी है। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब बच्चे को जब मसाजिद में आप ऐलान यकीनन आपने करवाया होगा, वैसे भी लोगों से पूछते होंगे, तो ये शख्स साथ मिल के ऐलान करवाता है? हाँ, ये इधर हमारे साथ ढूंढता रहा। प्लीज ढूंढता रहा हमारे साथ मिलके ढूंढता रहा है। हाँ, मिलकर। क्या कहता रहा है आपको? क्या दिलासे, क्या तसल्लियाँ देता रहा है? तो यही बस जिधर हम टीम बनाते थे ना, भी आप इधर चले जाए, उस टीम का हिस्सा बन जाता था। तो फिर चला जाता था, जाके ढूंढता था। फिर क्या कहता था? फिर वो कुछ घर वालों की हमें शिकायत भी मिली कि हमारे घर जाके मतलब थोड़ा प्रेशर भी हमें करता था, उनका बच्चा गुम हुआ है, जल्दी आप दरवाज़ा खोलो, ये और अलमारी को देखने दो, ये देखने दो, कमरा देखने दो, ऐसे हमारे ओवर एक्टिंग। हाँ, ओवर एक्टिंग करता था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या रैंसम के लिए, तावान की रकम के लिए ये कॉल शॉल भी करता था आपको? नहीं, आपने हमें कॉल नहीं की इसने। कोई कॉल नहीं की? किसी किस्म की कोई थ्रेट कॉल या कोई इसके अलावा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं की। अच्छा, मुझे बताइए, आप इसको जानते कब से हैं, अल्लाह दिता को? जानते तो ये पैदा ही इधर ही हुआ है, तो जानते था इधर ही रहता रहा है शुरू से। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अब आपका मुतालिबा क्या है? मेरा तो यही मुतालबा है कि इसको फिल फौर और मतलब मुझे इंसाफ दिया जाए और इसको फिल फौर सज़ा दी जाए जो इसकी बनती है। सज़ाए मौत बनती है इसकी, और फिल फौर इसको फांसी दी जाए। तो मैं आला हुकाम से यही अपील करूँगा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, ठीक है, मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई और मेरा फूल सा बच्चा इन लोगों ने, दरिंदों ने छीन लिया है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर इसको कोई ऐसी प्ली मिल जाती है, इसको कोई सज़ा नहीं होती, तो एक तो लोगों का जो खौफ है, रास है, वो भी ख़त्म नहीं होगा। अगर इसको फिल फौर सज़ा मिलेगी तो जो खौफ और रास हमारे शहर में बना हुआ है वो फ़ौरन एक तो ख़त्म हो जाएगा, एक दूसरा भी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा, दरिंदा बनने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है। तो अभी मेरे बच्चे ने तो कुर्बानी दे दी है, तो ये दरिंदे को अभी वापस नहीं आना चाहिए और जल्द इसको फांसी होनी चाहिए। मैं चीफ जस्टिस से भी अपील करूँगा, सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से भी, IG पंजाब DPO साहब से, सबसे अपील करूँगा कि SHO साहब से भी और जज साहबान से भी कि इसको ना एक स्पेशल
ट्रायल किया जाए इसका, और जल्द इसको जो है ना बिल्कुल दुरुस्त अंजाम मुतालिबा है, जायज़ पहुंचाया मुतालिबा जाए। आपका होना हाँ चाहिए, जी, ऐसा ही ठीक होना है। चाहिए। जावेद साहब, आपके बच्चे की लाश के मुतालिक आपको किसने इन्फॉर्म किया जब आप मौके पर गए? पुलिस ने ये सारा ट्रेस किया है जी। पुलिस ने हमें बताया है, ठीक है। जिसमें इनकी जो टीम थी वो DPO साहब तो ज़ाहिर इनको ऊपर से मतलब कि निगरानी कर ही रहे थे जी। तो हसन घुमन साहब थे, उसके बाद सरदार डोगर साहब थे जी। सदक साहब थे, खालिद टीम थी ना, ज़ाहिर है हाँ, पूरी ये सारी प्रॉपर टीम पुलिस थी। की टीम होगी। हाँ, इनके मतलब इन्होंने बड़ा वर्क किया है, इन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया और अभी तक कर रहे हैं पुलिस। आपका बच्चे की डेड बॉडी तक पहुंचने में क्या क्या किरदार रहा, क्योंकि आप एक इस मोहल्ले की मौजूद शख्सियत हैं जी, जी। और यहाँ एक अरसे से आप रहते हैं। जी मैं डिटेल से बताइए। 47 साल से मैं रह रहा हूँ, वैसे तो हम 70 साल से इधर ही मुकीम है। ठीक है। जी। तो ये जब वकूआ हुआ है, मेरे घर में CCTV कैमराज लगे हुए हैं। ओके। ये बाजी इनके जो वाइफ हैं वो और 2 बहनें और गई हैं मेरे घर के भाई, हमने जो है ना वो बच्चा गुम हो गया है तो देख रहे हैं। हमने वो कैमरे शैमरे देखे और वो मैंने कैमरे जो मेरे गली का है वो सीधा इस सड़क तक आता था। ठीक है। वो हमने देखा, हमें समझ नहीं आ रही थी। बच्चा एक दफ़ा कैमरे से गुजरा है मस्जिद की तरफ। ठीक है। तो वो देखते रहे। फिर DSP साहब थे इधर, हसन फरूक कुमन थे इस वक्त ना, वो उसी वक्त आ गए। डोगर था अपना SHO जी, वो भी पहुंच गए। ये तसद्दक साहब थे। ये पुलिस की एक ना टीम बन गई। असल में ये टीम वर्क से काम जो है ना वो ज़्यादा आसानी से हो गया। अगर ये किसी और तरफ खींचते, पुलिस और तरफ जाती तो ये मामला शायद इतनी जल्दी हल। तलाश कहाँ किया? तलाश उसको किया जी, पहले तो हमने CCTV में देखा है, उसके बाद वो मुलज़म मेरे घर भी आया है कैमरे देखने के लिए। ठीक है। रात को ये 12 बजे आए हैं, पुलिस वाला भी था एक, मैं सोया हुआ था। तो मैंने कहा यार कैमरे तो मैंने देखे हैं, अब सुबह देखेंगे, हम फसलें देखते हैं। आप सारे लोग फसलों में देखें, ये पीछे फसलें हैं, सारी फसलें हमने देखी हैं। ठीक है। सुबह DSP साहब फिर आ गए। सुबह हमने फिर छतों पे देखा है, पूरे मोहल्ले की छतों पे देखा है जाके, टैंकियों में देखा है जाके, किसी ने बच्चे को मार के किसी टैंकी में न रख दिया हो। यानी कि पूरा जो है ना हमने सर्च ऑपरेशन DSP साहब की और ये। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब बच्चे की लाश के बारे में इल्म हुआ तो लाश को कैसा पाया? लाश की हालत काफ़ी जो है ना वो गिरी हुई थी। ठीक है। उस पर तशद्दुद हुआ था या वैसे को मतलब उसको नोच लिया था किसी ने, ये तो मेडिकल में पता चलेगा उसका। जी। ठीक है। लेकिन काफ़ी उसका जो है ना वो बुरा हाल किया हुआ ख़राब थे, उसके काफ़ी हालात जो थे ना वो ख़राब थे बॉडी के। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि CCTV फुटेज से भी काफ़ी हद तक सहारा हुआ ट्रेस करने में, और मुलजिम का जो गेटअप था CCTV फुटेज में, उस गेटअप के मुताबिक पुलिस भी, और आप चूंकि खुद भी समझदार इंसान लग रहे हैं, तो वो जैकेट्स, वो जो बाइक है, वो जो मुंह को कवर किया हुआ है, वो चीज़ें इससे बरामद नहीं हुई? ये जैसे जैसे इसको पता चलता था ना जी, वो तस्वीरें आती थी CCTV की। हाँ। कि ये तस्वीर आ गई है। पहले तो हमने वो इन्होंने हमारी टीम ने जो है ना उसको अंडरग्राउंड रखा है कि नहीं बताना। ठीक है। फिर अगले दिन हमने कहा कि ये दिखाएं मोहल्ले वालों को, सब लोगों को, ये बंदा है कि कोई जानता है। जब उसको पता चला ये जर्सी पहनी हुई है, उसने जर्सी जो है ना वो कहीं जाके छुपा दी। अच्छा। ठीक है जी। उसके बाद उसने अपनी वो टोपी छुपा दी। ठीक है। मास्क छुपा दिया। फिर एंड में उसको पता चला जी कि इसके ऊपर वो मोटरसाइकिल के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है। हाँ। ठीक है। उसने वो भी उतारने की कोशिश की या उतार दिया। वो मुजरम जो था वो पुलिस से भी एक साथ चल रहा था हमारे। ठीक। हर इंफॉर्मेशन उसको साथ थी। 5-5 बंदों की टोलियां बन रही थी, उनमें वो साथ होता था। जो इंफॉर्मेशन होती थी वो उसको जाया कर देता था और एक कदम हमसे आगे चल रहा था। बिल्कुल ठीक है। थाने चलते हैं और सिफाक मुलजिम से सवालात करते हैं। सिफाक मुलजिम की जानिब चलते हैं और उससे बात करते हैं। क्या नाम है? अल्लाह। कितनी उम्र है? 24 साल। 24 साल। शादीशुदा? जी। औलाद है? एक बेटी है। एक बेटी है। वो कितनी सी है? 4-5 माह की। 4-5 माह की है, माशाल्लाह। जिस घर में रहते हो वो अपना घर है या किराए का? जी अपना घर। कितने अरसे से उस घर में रह रहे हो?
जी बचपन से इधर है। शुरू से वहाँ रह रहे हो, वहीं पले बड़े हो? जी तो फिर मोहल्ले के आसपास के घरों को भी जानते होगे? जी जानते हो? जी सब को जानते सामने बच्चे पैदा भी हुए होंगे, बड़े भी हुए होंगे, जी हैं जी? जी। हथकड़ी लगी हुई है तुम्हें, हाथ तुम्हारे कांप रहे हैं, क्या हुआ है? वो बच्चा गवा किया था मैंने। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम वकार। वकार। वकार कितने साल का है? 9-10 साल का। 9-10 8 साल का। 8 साल। तुम्हारे सामने ही पैदा हुआ होगा? जी उसी गली में खेल के बड़ा भी हुआ होगा? जी। क्या किया वकार के साथ? उसको मैंने अगवा किया कहाँ से? और मोहल्ले में से। क्या कहा था उसको, बच्चे को? वो मैंने उसे कहा कि आ जाओ बाजार चलते हैं, तो मोटरसाइकिल बिठा के ले गया। वो आ गया या उसने मना किया? नहीं, वो बैठ गया था। बैठ गया था? पहले भी जाता था बाइक पर आपके साथ? जी आगे भी बाजार चला जाता। बाजार चले जाता था, यानी तुमने एतमाद यकीन बना रखा था। जी। हाँ, कहाँ लेकर गए फिर उसको? उसे अपनी दुकान पे ले गया। दुकान कहाँ पर है? और न्याज टाउन में साथ ही है। किस चीज़ की दुकान है? फ्रूट की थी। फिर मैंने जाके उसे अगवा कर लिया, वहाँ बांध दिया। फिर कहाँ बांध दिया? दुकान किस चीज़ से बांध दिया भाई? रस्सी के साथ बांध क्यों? दिया। क्यों बांधा उसको? उसे पैसों के लिए, तवान के लिए। उसके घर वालों को कहा था? जी। क्या कहा था? घर वालों को कहा था कि पैसों के लिए, कि पैसे दोगे तो फिर से छोड़ोगे। किसको कॉल की थी? उसके घर वालों को, किसको? उसके वालिद साहब ने। वालिद को कॉल की थी? जी। क्या कहा था? कि पैसे दो फिर मैं आपके बेटे को छोड़ूंगा। फिर बाप ने क्या कहा? उसने कहा चलो ठीक है, करता हूँ मैं। कितने पैसों की डिमांड की थी? 20 लाख की। फिर मैं वो अगले दिन गया, वो जाके देखा तो वो मरा पड़ा था। अच्छा, ये कहानी कब बनाई बैठ के, हवालात में या पहले सोची कब थी कि क्या स्टोरी सुनानी है लोगों को? ये कहानी कब बनाई है जो मुझे सुना रहे हो? नहीं ये ऐसा ही हुआ था। मैं मर गया था ना, वो रस्सी के साथ मैंने बांध दिया था उसे, रस्सी के साथ बांधा था। इस बच्चे को आपने अगवा किया, किस नीयत से किया? कि उसके साथ ज्यादती करूँगा। असल बात बताओ, असल कहानी बताओ, खुल के बताओ। जो तुमने करना था तुमने कर दिया है, अब तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जी, उसके साथ ज्यादती करूँगा, ज्यादती करके फिर मैंने उसे मार दिया। इसको अगवा इस नीयत से किया था? पैसों के लिए किया था, ज्यादती के लिए किया था। कि इसको अगवा करूंगा, इसके साथ ज्यादती करूंगा और इसके माँ बाप से पैसे लूंगा। जी। वजह? यही वजह थी। वजह इस चीज की कि वजह इस चीज की, एक मासूम बच्चे को तुम उठा के ले आए हो, जब उसको दुकान पर लेकर आए हो तो उसने पूछा नहीं कि ये मुझे कहाँ लाए हो चाचू? जी वो रो रहा था। रो रहा था? क्या कह रहा था? कि मुझे क्यों बांध रहे होगी, अस्तगफिरुल्लाह। क्या कह रहा था? मुझे क्यों बांध रहे हो रस्सी के साथ? फिर तुमने क्या कहा? मैं कुछ नहीं होता, मैं रस्सी के साथ बांध दिया उसे। किस चीज के साथ बांधा था तुमने? रस्सी के साथ। वो किस चीज के साथ? कोई पिलर था, कोई क्या था? लकड़ी का टेबल था। उसके साथ बांध दिया? जी। क्या क्या बांधा उसका? हाथ पैर बांध दिए, मुंह बांध दिया, मुंह कैसे बांधा? रस्सी के साथ मुंह बांध दिया। मुंह के अंदर रस्सी डाल के बांध दिया? नहीं, बाहर से ही, ऊपर से रस्सी बांध। किस तरह, मुझे बताओ किस तरह बांधा है तुमने? इधर से रस्सी लगा गया, ऐसे पीछे बांध दिया। ताकि आवाज बाहर ना निकले, बोल ना सके। जी। बांध दिया। और फिर क्या किया? फिर ज्यादती कर ली। बांधने के बाद उसके साथ ज्यादती करते रहे हो? नहीं, पहले किया ना, बांध करके जाते उसके साथ रस्सी के साथ बांध दिया मैंने। क्या मसला था तुम्हारा? कितनी मर्तबा ज्यादती की है उसके साथ? 10 दफा। हाँ, 10 दफा। सारी रात यही काम करते रहे हो? कितनी देर उसके साथ ये जुल्म करते रहे हो तुम? शाम तक उधर ही था। कितने बजे से लेके? 5 बजे से ले। शाम 5 बजे से लेके कितने बजे तक? 10-11 बजे। 10-11 बजे तक घर से फोन नहीं आया बीवी का? किधर हो भाई, घर नहीं आए? नहीं, उन्होंने नहीं आया? नहीं। उस बच्चे के घर वालों की तरफ से कोई राब्ता हुआ? नहीं, उसके साथ नहीं हुआ? क्यों? वो उसे ढूंढ रहे थे ना, मोहल्ले में गलियों में ढूंढ रहे थे। अच्छा, उसके साथ बारहा ज्यादती की, जुल्म किया, मासूम बच्चे को बांध दिया, हाथ पांव मुंह, और ये सब करने के बाद तुम आ गए। बच्चे की हालत गैर हो गई होगी, जाहिर है, मासूम सा नन्हा सा बच्चा है 8 साल का, उसकी हालत खराब हो गई थी। जी। क्या हो रहा था उसे? वो रो रहा था। और
रो रहा था बस मैं। और बेहोश नहीं हुआ? चीखें नहीं मारी? जी क्या जी? जी। हाँ जी जी, हाँ जी जी, क्या जी? रो रहा था, चीखें मार रहा था क्या कह रहा था वो? कि मुझे छोड़ दो। फिर फिर मैं करता रहा जाती करके, फिर मैं उसके बांध के फिर मैं आ गया था शाम को। फिर मैं मारते भी रहे हो उसको? रस्सी के साथ बांध दिया मैंने उसको। मारते भी रहे हो इस दौरान? जी। क्यों? वो रो रहा था ना जी। मारते किस चीज से मारते रहे हो? हाथ से ही। थप्पड़ मारते रहे हो उसको? और थप्पड़ ही मारा मैंने उसे, थप्पड़ मार के चुप कराया उसे। फिर चुप हो गया था? जी, रो रहा था। फिर मैं रस्सी के साथ उसे मार के फिर मैं आ गया था। कहाँ पे? उधर ही दुकान पे मार के मैं घर आ गया। फिर अगले दिन मैं जाके उसे वहाँ सड़क के साथ ही। इस दौरान जब वो चीखो पुकार करता रहा, आसपास से कोई नहीं आया निकल के? नहीं, वो दुकान उधर एक दो ही है, कोई भी नहीं है उधर। कोई भी नहीं आया? तुम फिर निकल गए घर चले गए? घर जाके मोहल्ले में क्या देखा? मोहल्ले में देखा कि वो सारे ढूंढ रहे हैं, उसके घर वाले भी उसके मोहल्लेदार भी सब ढूंढ रहे थे। फिर मैं भी उसे ढूंढने लग गया उसके साथ उधर ही। फिर क्या करने लगे तुम? मैं भी ढूंढ रहा था गली मोहल्लों में। क्या? फिर वो बच्चे को ढूंढ रहे थे ना, मैं भी लग गया फिर उनके साथ साथ फिरने लग गया। फिर नहीं मिला, मैं घर आ गया। फिर कितनी देर ढूंढते रहे? 12-1 बजे तक। रात के? जी। कहाँ कहाँ उसके वालिदैन को उल्लू बनाया? कहाँ कहाँ उसके बाप को दर बदर की ठोकरें खिलाई कि इधर ढूंढ लो या उधर ढूंढ लो? कहाँ कहाँ चालाकी दिखाई? उधर पैलियों में, गलियों में, मोहल्लों में। जहाँ फेंका था वहाँ नहीं गए? जी नहीं, उधर नहीं। दुकान पे नहीं लेके गए तुम? जी नहीं। क्यों? उधर वो था ना, इसलिए नहीं ले। वो था तो वो ही तो ढूंढ रहे थे वो। जी उधर नहीं ले गया, उधर और साइड पे ले गया। गलियों में घुमाते रहे हो? माँ की हालत जाहिर है गैर हो रही होगी, बेटा है उसका, लाल है उसका। जी, गलती कर बैठा था बस। अच्छा, गलती से तुम किसी का बच्चा अगवा कर लेते हो, गलती से तुम उसके साथ ज्यादती पे ज्यादती करते हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के इंसान वैसे हिल जाता है, उसके बाद उस बच्चे को तुम बांध देते हो, उस गलती के बाद तुम घर आ जाते हो, उसके वालिदैन को बेवकूफ बनाते हो और फिर उसकी लाश को बोरी में बंद करके फेंक आते हो। बहुत छोटी सी गलती है तुम्हारी, बहुत छोटी सी गलती की तुमने तो। रात के किसी पहर में एक पल के लिए, एक मिनट के लिए ये सोच नहीं आई कि मैं जाके देखूं तो सही बच्चे को, बच्चे की हालत कैसी है? नहीं आई? रात को नहीं गया मैं, फिर अगले सुबह आ गया था। सुबह तो दुकान खोलने गए थे ना तुम? जी 10-11 बजे गया। वो तो दुकान खोलने गए थे ना? जी। नाश्ता वाश्ता करके? जी। बिजनेस के लिए गए थे ना, कारोबार चमकाने गए थे? जी। फिर जाके दुकान खोली, जाके देखा। क्या देखा? देखा तो वो फोत हुआ बड़ा बच्चा फोत हो गया था उधर। 10-11 बजे वो फोत हो गया बड़ा। फिर मैंने उसे बोरी में डाल के वो अगली साइड पे छांगे वाली सड़क। बोरी कहाँ से ली थी? वो दुकान में थी बोरी, फ्रूट की बोरी पड़ी हुई थी? जी। उसके अंदर डाला, रस्सियाँ खोली? जी, रस्सी खोल के उसे मैं बोरी के अंदर डाल के उधर छांगा मांगे सड़क के पास किनारे के पास गिराया था। गिरा के आ गए? जी। बाइक किसकी थी? बाइक मेरी थी। फिर उसके बाद आके क्या किया? आके मैं आपके काम करने लग गया। फिर पुलिस ने कैसे पकड़ा? वो उधर कैमरे में वीडियो आ गई थी, मैं मोटरसाइकिल जाते हुए मोटरसाइकिल जा रहा था जब से, वो कैमरे में किसी मोहल्ले में लगा हुआ था तो उस पर वीडियो आ गई थी कैमरे में, उधर से मुझे पकड़ा गया। अच्छा, उस बच्चे की चीख ने तुम्हें बिल्कुल नहीं हिलाया? जब वो चीख रहा होगा, रो रहा होगा, छोड़ दे मुझे, कोई असर नहीं हुआ? डर लग रहा था, फिर मैं डर लग रहा था? जी। किस टाइम? जब उसके साथ ना था ना, जब डर लग रहा था। डर लग रहा था। फिर उस डर लगने के बाद 1 2 3 4 5 6 बारियां लगानी शुरू कर दी तुमने? जी। हैं? ये कैसा डर था? और डर भी लग रहा था, कर भी लिया सब कुछ कर लिया उसके साथ। उसका बाप तो कहता है कि मुझे फ़ोन ही कोई नहीं आया पैसों के लिए। तुम कह रहे हो कि मैंने पैसों के लिए अगवा किया। किसको फ़ोन किया भाई? फ़ोन किया था उसके बाप को? जी, फ़ोन नहीं किया था मैंने। तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? तो डर के मैंने कह दिया था, फ़ोन है ना मैंने करना था। तो जब मैं आया ना, सब बांध के आया मोहल्ले में, तो सब उधर ढूंढ रहे थे, मैं आपको डर गया, घबरा गया, इसलिए फिर मैंने फ़ोन नहीं किया किसी। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं।
डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि एज अ SHO अपनी जिम्मेदारियों को कसूर में कोट राधा किशन में अंजाम दे रहे हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब से लेते हैं कि किस्सा कहानी क्या था और रुख दिया क्या जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर, आपके पास जो पहली कॉल आई, जो कंप्लेन आई, वो क्या थी? मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड अर्ज करता हूँ पहले कि 9 फरवरी 2023 को 15 की कॉल के ज़रिए हमें इतला मिलती है कि एक बच्चा मिसिंग है। तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट कसूर की हिस्ट्री बच्चों के हवाले से कोई इतनी शानदार नहीं है, तो ये बड़ी पुलिस हाईलाइट पे चली जाती है। ये सेंसेशनल न्यूज़ थी। इस न्यूज़ के लिए ना सिर्फ पुलिस उस बच्चे की तलाश में शुरू हो जाती है, बल्कि अहले इलाका भी उस बच्चे की तलाश में शुरू हो जाते हैं। तमाम कॉर्नर्स जो है इलाके को कॉर्डन कर लिया जाता है और बच्चे की तलाश के लिए मुख्तलिफ तरीके मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी जाती है, जिसमें अवाम नास भी शामिल थी और पुलिस भी शामिल थी। इसमें ट्रेड यूनियंस के लोग थे, जर्नलिस्ट थे और तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी थे इसके बच्चे की तलाश में। और हमने मसाजिद में ऐलानात करवाए और इश्तिहार शोरगोगा किया और जितने मेथड थे हमने टेक्निकल टीम बनाई, फोरेंसिक टीम बनाई, हमें ताकि कोई क्लू मिले जिससे बच्चा हम तलाश कर सकें। FIR रजिस्टर होगी। FIR रजिस्टर होने के बाद मसाजिद में जब ऐलानात करवाए तो 2 लोग हमारे पास आए जो विटनेस थे, जिन्होंने उस बच्चे को उस अगवा करते हुए देखा। उन्होंने हमें निशानदेही की कि इस गेटअप का बंदा बच्चे को बाइक के पीछे बिठा के लेके जा रहा था। नाम नहीं मालूम था? हाँ, वो जानते नहीं थे इसको। ओके। उन्होंने लेकिन इसका हुलिया में नोट करवाया कि हमारे सामने वो अपने आप को कवर अप कर रहा था, डांप रहा था। तो ये भी हम उस हुलिये के लोगों को भी चेक कर रहे थे कौन, लेकिन बच्चा वो कह रहे थे कि उस कंफर्ट जोन में था। हम उसकी इंटेंशन को नहीं समझ सके कि बच्चे को किडनैप करके लेके जा रहा है या बच्चा वैसे अपने किसी अजीज़ वकारब के साथ जा रहा है, कोई भाई के साथ या कोई चचा के साथ, मामू के साथ। तो हमने इसको लाइट लिया क्योंकि वो अबडक्शन का पॉइंट वही था जहाँ से वो उसको बाइक पे बिठा के अपने आप को कवर अप कर रहा था। अच्छा, ये इतना सफाक मुल्ज़म है, इसने भी घर वालों के साथ, मदई के साथ, अहले महल्ला के साथ बच्चे की तलाश शुरू कर दी। ढूंढता रहा और डी ट्रैक करता रहा कि ताकि जो असल पॉइंट है उससे वो करते रहे, रुख मोड़ना चाह रहा था। और मदई के मुँह में इसने ज़बान दी कि आपके बच्चे को उसने ज़रूर तावान के लिए अगवा किया होगा। मदई का भी करीने क्यास यही हुआ कि मेरे बच्चे को इस पर्पज़ के लिए अगवा किया जा सकता है। और वो भी ज़बानी ये कहता रहा कि मेरे बच्चे को शायद किसी ने तावान के लिए, क्योंकि ये नेबरहुड में रहता था और उनकी सारे घर वालों को जानता था। और मदई मुकदमा इसकी बहनों की शादी में इसको हेल्प आउट करता रहा है। और वैसे जो हमसायगी के जितने हकूक़ हैं वो बहुत जेंटल आदमी है और अब्रॉड वो काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है। तो इधर गांव इधर वापस आया हुआ था। तो ये बड़ी तकलीफ़ दे बात थी। खैर, ये बड़ी पुलिस हाई अलर्ट पे चली गई, डेली टीमें जाती और पुलिस वाले और लोग, मुआशरे के लोग इवन के, वो 2-3 दिन सो नहीं सके। इतनी उन्होंने ढूंढते रहे। अचानक 13 तारीख को अर्ली इन द मॉर्निंग इतला मिलती है कि फलां जगह पे एक डेड बॉडी पड़ी है। डेड बॉडी इतला देने वाला कौन था? ये पब्लिक के एक बंदे ने, पुलिस, हाँ, राहगीर ने कहा ये मुझे शक है कि साइड पे एक बड़ी मसक शुदा डेड बॉडी पड़ी है। तो उधर पुलिस ने अप्रोच किया, वहाँ पे पहुँचे तो मदई को बुलाया कि शक हुआ कि उस बच्चे की डेड बॉडी हो सकती है। तो वालिद ने जाहिर है पहचान लिया उसी वक्त, ये तो मेरा ही बेटा है। अस्तगफिरुल्लाह। खैर, बड़ी दर्दनाक कहानी थी। मौके पे क्राइम सीन यूनिट आ गई, PFSA की टीम आ गई। क्राइम सीन को बड़ा माइन्यूटली प्रोसेस किया गया था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का असूल है कि जितनी भी एविडेंस होती है 70-80% वो क्राइम सीन से मिल जाती है, इकट्ठी हो जाती है। इस केस में हमें मौके से फुटप्रिंट मिल गए, हमें मौके से फिंगरप्रिंट मिल गए, हमें मौके से हेयर्स मिल गए जो प्रोबेबली मुल्ज़म के ही हैं। अच्छा, उनको हमने PFSA भेज दिया, उनको उधर सेफ कस्टडी में रखवा दिया ताकि जब कल को एक्यूज सामने आएगा तो फिर हमें पता चल जाए कि उसी के हैं या किसी और के हैं। ठीक। लेकिन वो इतने क्लियर हैं फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट और कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस शायद कसूर की तारीख में किसी भी मुकदमे में ना मिल सके।
अब बाद में मुलजम अरेस्ट हो गया, मुलजम ने निशानदेही की कि वाकई नहीं, मैं जानना ये चाहती हूँ कि वो कौन सा पॉइंट था जहाँ से आपको शक हुआ कि नहीं यहाँ पे काम खराब है, वो पॉइंट्स बताएं। एक्चुअली साथ जो एक सीसीटीवी फुटेज भी हम देख रहे थे ना, 2 जगह से हमें सीसीटीवी फुटेज मिली, ठीक है, जहाँ पे इसने क्योंकि अपना गेटअप चेंज करके सारा कवर अप किया हुआ, इसकी निशानदेही नहीं हो रही थी ये कौन है बंदा। ठीक है, बच्चा इसके साथ बड़ा कंफर्ट बैठा हुआ है, ठीक है, बच्चे को पहचान लिया, ये तो मुदई ने कहा ये मेरा ही बेटा है, ठीक है, तो लेकिन बंदे की और निशानदेही नहीं, मुदई भी नहीं पहचाना कि ये शख्स कौन है जिसके पीछे मेरा बच्चा बैठा है, क्योंकि इसने हैवीली जैकेट अपने आप को कवर किया ना, फुल्ली कवर किया, गेटअप चेंज किया, और सर मुंह बाल हर चीज इसने ढांपी थी, ठीक ठीक, टॉप टू टो इसने अपने आप को कवर किया हुआ, ठीक है, तो इसलिए मदई इस पे शाकिल को नहीं कर सकता था। 3-4 घर छोड़ के मदई के उधर, और फिर आखिरकार पुलिस ने पर्दा उठाया पर्दा और मुलजिम को पकड़ लिया। जी, उस सीसीटीवी फुटेज से हमने एक इसकी थी थोड़ी सी यूनिक आइडेंटिटी थी इसकी बाइक की। एक तो उसके फ्रंट पे ना एक स्टिकर लगा हुआ है मुख्तलिफ सा, ठीक है, और एक वो दुमची सी इसकी लगी हुई है बाइक पे ना, ओके, वो यूनिक थी। तो जब उसको हम माइन्यूटली बार बार उस देख रहे थे फुटेज के, तो हमने उस पैटर्न की सारी बाइक्स को टारगेट किया। ठीक ठीक, उसकी बेस पे इसकी बाइक भी तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर थी, ठीक है, और लेकिन वो जो स्टिकर था वो यूनिक था। ठीक है, इसको अरेस्ट कर लिया तो इसने खैर फौरी अपनी ब्रेक हो गया, अपने काले करतूतों का कन्फेस तो नहीं किया, लेकिन अबडक्शन और मर्डर का इसने पहले कन्फेस ठीक किया। है। ये बताइएगा डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब, SHOs जो होते हैं वो अंदर की कहानी सारी जानते हैं, चूँकि इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन में ही मामलात ओपन होते हैं और हम लोग अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, आगाही देते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं। आपने डेड बॉडी का यकीनन पोस्टमार्टम करवाया होगा, और ये भी बता दीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती क्या है। अच्छा, ये बड़ी तकलीफ दे ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे सीनियर्स के लिए, सारों के लिए तकलीफ से बात थी। हम शायद सोचते रहे कि क्योंकि इसने बात फैलाई हुई थी कि हमने रैंसम के लिए किसी ने अगवा किया होगा, मदई का भी ये करीने क्या था। हालांकि मदई से हम पूछते थे, हाँ जी आपसे किसी ने तवान मांगा, उसने कहा नहीं। आपने किसी को तवान दिया, उसने कहा नहीं। किसी ने आपको इजहार को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किया, उसने कहा नहीं। ये तो इसकी अपनी फैलाई हुई बात थी, इसको पता है मैंने करतूत क्या की है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें था कि बड़ी एस्टॉनिशिंग थी कि रिपीटेड एक्ट्स ऑफ सॉडमी वर कंडक्टेड। ठीक, उससे ऑब्वियसली बच्चे की हम इतनी तकलीफ थी तो हमारे पास ये जुर्रत नहीं थी अखलाकी तौर पे कि हम उसके वालिद को बता सकें। जाहिर तो लेकिन जब जाहिर है वो फैक्ट है, वो सामने आ गया, वो उसको कौन डिनाई कर सकता है। इसने बच्चे के साथ बड़ी ज्यादती की है, ये इंतहाई सफाक है और कातिल भी है, और फिर उसको बांध भी दिया इसने, और बड़ी बेदर्दी से इसने मर्डर किया बच्चे को। मर्डर किया? जी सर, बड़ी बेदर्दी से मर्डर किया उस बच्चे से बदफेली की। ये माशरे के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज की कहानी आपने देखी, मासूम नन्हे बच्चे को वरगलाकर, बहलाकर, फिसलाकर सिफाक मुलजिम ले तो गया और ले जाकर बारहा उसके साथ जुल्म किया, तशद्दुद किया, मारपीट की, ज्यादती की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब हम गौर से देखते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है और समझ से बाहर होता है कि क्या ये वाकई इंसान है, क्या ये वाकई एक शख्स है। और फिर उस बच्चे को बांध दिया दुकान के अंदर। अगले दिन जब देखा तो बच्चा मर चुका था। सिफाकियत की इंतहा यह है कि मसाजिद में ऐलान कराने वाला शख्स भी ये मुलजिम था, बाप को दिलासा देने वाला शख्स भी ये मुलजिम था, और उसकी माँ को ये कहने वाला कोई बात नहीं मिल जाएगा, वो भी ये मुलजिम था। पुलिस ने इस केस को ट्रेस किया और नन्हे मासूम बच्चे की लाश को कवर किया, और उस लाश को जब हम देखते हैं तो उस लाश की आंखें भी कीड़े मकोड़े खा चुके हैं और गर्दन भी उल्टी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उस पर जुल्म इस हद तक किया गया था। आज के प्रोग्राम को आपके सामने पेश करने का मकसद ये था कि तमाम वो दरिंदा सिर्फ इंसान, तमाम वो दरिंदा सिर्फ इश्खास जो ये समझते हैं कि हम ये काम करेंगे तो बच जाएंगे, उन सब के लिए आज का प्रोग्राम एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया गया है। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।